राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए। बोले अच्छा, मैं वहीं जाती हूँ। बढ़िया सुंदर राखी सजा करके राजा बलि के द्वार पर जैसे भगवती लक्ष्मी पहुंची, भगवान द्वार पर ही खड़े थे, पहरेदारी करते हुए बेंत लिए। बोले हैं अंदर कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा कहो क्या हाल चाल है, कैसे गुजर रही? बोले आजकल मैं स्त्रियों से बात नहीं करता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, अभी भिक्षा मांगने आया था और भिक्षा हमारी मिल गई। बोले अच्छा, तो स्त्रियों से बात करना बंद कर दिया? बोले हाँ बिल्कुल, स्त्रियों से मैं नहीं बात कर रहा। बोले अच्छा, तो ब्रह्मचारी जी आप अपने राजा साहब से जाकर के कह दीजिए कि एक देवी आई हुई है, आपसे बातचीत करना चाहती हैं। ये समाचार तो आप भेजेंगे ना, आप द्वारपाल हैं तो? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, भगवान है। राजा बलि से बोले कोई एक देवी आई हुई है। राजा बलि ने कहा प्रभु उनको सम्मान पूर्वक ले आए। कहा अच्छा, भगवान आए, आइए पधारिए, तशरीफ लाइए, शोभा बढ़ाइए। लक्ष्मी जी बोले ठीक है, आई। बहुत सम्मान पूर्वक राजा बलि ने उनको आसन दिया। लक्ष्मी जी ने भ्रकुटी उठाते हुए भगवान की तरफ देखते हुए कहा देखो ऐसा है, कुछ मुझे आपसे व्यक्तिगत बातें करनी हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे और आपके अलावा कोई यहाँ न रहे। ये द्वारपाल भगवान समझ गए कि खुन्नस में है, मैंने बात नहीं किया, मैंने कह दिया मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, भगवान खुद ही चले गए बाहर। उसके बाद राजा बलि ने कहा क्या है, क्या आदेश? बोले कुछ आदेश नहीं है, मैं राखी लाई हूं बांधने के लिए आपकी कलाई में। राजा बलि ने कहा ठीक है बांध दो। राखी बांध दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रसाद दिया मुंह में और उसके बाद मस्तक में टीका लगा करके आरती किया। आरती करने के प्रसाद कहा कि अब बताओ। राजा बलि ने कहा अब हम क्या बताएं, अब तुम बताओ। बोले क्या? बोले क्या नेक चाहिए तुमको, तुम मेरी बहन बन गई ना, राखी बांधा है, तूने टीका लगाया है, मीठा खिलाया है, आरती किया है, क्या नेक दे? बोले नेक दोगे? बोले हाँ। बोले सच में दोगे? बोले क्यों नहीं दूंगा। बोले ऐसा ना हो कि बोलने के बाद न दो। बोले बिल्कुल दूंगा। 3 बार बोलवा लिया। बोले अच्छा ठीक है, तैयार हो ना देने को? बोले हाँ बिल्कुल। बोले अच्छा, तो ये जो द्वारपाल है तुम्हारा ना, इसी को दे दो हमें नेक। बोले हैं? ऐसे हुआ और बेहोश हो गए, मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गए राजा पर। द्वारपाल नहीं, वो तो इष्ट थे उनके। गिर गए तो भगवती लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथ को ऊपर उठाया और दिव्यामृत कलश आ गया उनके हाथ में संकल्प मात्र से। अमृतवल्ली के हाथ में अमृत कलश आया। अमृतवल्ली ने अपने अमृतमय कर किसलय संस्पृष्ट अमृत का जब दिव्य सेचन किया तो उस दिव्य सेचन से राजा बलि ऐसे बल वीर पराक्रम संपन्न अनुभव करने लगे अपने को, जैसा आज तक उन्होंने अपने को बलवान अनुभव नहीं किया था। गदगद हो गए, ये कहां से, कौन सी देवी है, क्या है? राजा बलि ने कहा कि वो द्वारपाल नहीं है देवी। बोले तो क्या है? अभी तक तो जान रहे थे कोई सामान्य महिला है। बोले वो द्वारपाल नहीं है, वो मेरा प्राण है, प्राण। ये शब्द सुनना था कि साक्षात जैसे बहुत बड़े प्रकाश पुंज के प्रकट होने से लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसे सहस्त्र दल कमल प्रकट हुआ, प्रकाश पुंज बिखेरते हुए, प्रकाश ही बिखेरते हुए लोगों की आंखें झिलमिला गई, झिलमिला गई। राजा बलि झिलमिलाने लगे, देखने लगे क्या है, क्या है। तब तक उसके मध्य में देखा अष्टभुज स्वरूपिणी भगवती साक्षात लक्ष्मी विराजमान है, गजराज अभिषेक कर रहे हैं, सिद्धचारण गंधर्व आकाश मंडल में नृत्य कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषींद्र मुनीन्द्र मलात्मा विमलात्मा महात्मा गण आकाश में खड़े होकर के ही उनकी स्तुति कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा है पहले भगवान की कृपा, भगवती की कृपा, दोनों की कृपा हमको मिली। बोले आप भगवती महालक्ष्मी? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ,
बोले तो, बोले जो तुम्हारा प्राण है ना वही मेरा प्राणनाथ है। बोले अच्छा, हाँ बिल्कुल प्राणनाथ हैं आपके। बोले तो, बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम लोगों का समझौता हो जाए, तुम भी बिना इनके नहीं रह सकते, मैं भी नहीं रह सकती। बोले तो, बोले तो ऐसा है कि 4 महीने तुम्हारे यहाँ रहेंगे, 8 महीने मेरे यहाँ रहेंगे, जब चौमासा शुरू होगा तो तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, शरद पूर्णिमा को चौमासा खत्म होगा, और उसके बाद 15 दिन का रास्ता तय करके राजा बलि विदा कराते हुए ले गए। कहाँ ले गए राजा बलि विदा कराते हुए? वैकुंठ में ले गए भगवान को, भगवान के धाम में ले गए। भगवान का दान पूर्ण होने के फल स्वरूप राजा बलि को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा सम्मान। राजा बलि से कहा कि चलो अगले कल्प में तुम ही राजा बनोगे इंद्र के सिंहासन पर, लेकिन अभी इंद्र का समय है, इसलिए अब व्यवस्था मत पैदा करो, अभी देवराज इंद्र को राज्य समर्पित कर दो। इस तरह निग्रहित करके राज्य समर्पित कराया। और अगला 100 अश्वमेध यज्ञ तो, क्योंकि शुक्राचार्य जी विघ्न किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ, संकल्प करने में टोटी में बीच में पड़े। भगवान ने सोचा है ज्ञानी तो इतने हैं कि इन्होंने हमको पहचान लिया कि मैं आया हूँ, लेकिन वैराग्य इनके अंदर नहीं है। ज्ञान वैराग्य इन दोनों नेत्रों में, एक नेत्र में मोतियाबिंद आ गया है वैराग्य वाले, इसलिए ऑपरेशन कर देना चाहिए। ऑपरेशन कर दिया तो लाल लाल पानी निकलने लगा। राजा बलि ने कहा लाल लाल पानी क्यों निकल रहा है महाराज? बोले पंडित जी लोगों को फोकट का केसर का माल मिलता है और डाल देते हैं लोटा में, खूब अटक गई होगी केसर, कोई वही आ गई होगी, लाल लाल हो गया। शुक्राचार्य सोचे बड़ा मास्टर ब्रह्मचारी है, हैं? उसके बाद सब कुछ होने पर भगवान ने कहा ना शुक्राचार्य जी से, मैंने यज्ञ में विघ्न कर दिया आपके यज्ञ में आकर के। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान आपके आने से तो यज्ञ सफल हो जाता, अब बुद्धि ठिकाने लग गई। भगवान ने ऑपरेशन कर दिया जब आंखों का, तो बुद्धि ठीक हो गई, दृष्टि खुल गई। खैर भगवान वामन के साथ गए तो 15 दिन लग गया रास्ते में। जब अमावस्या को पहुंचे भगवान के यहाँ विष्णुलोक में, तो वहां दीपक जलाया। 96 करोड़ वैकुंठ के दिव्य पार्षदों ने भगवान के स्वागत में, लक्ष्मी जी के स्वागत में, अब वो दिवाली हो गई। सबसे पहले वहीं वैकुंठ में दिवाली राजा बलि के समय, और उसके बाद फिर दूसरे दिन कहा चलो बिरजा नदी में स्नान कर लिया जाए। बिरजा नदी में स्नान, भाई बहन दोनों, आखिर भाई बहन हो गए हैं ना राजा बलि और भगवान की पत्नी श्री लक्ष्मी जी। तो उस दिन अब भाई द्विज तो बाद में, उसके पहले तो अन्नकूट पड़ेगा, गोवर्धन पूजन है। तो 96 करोड़ दिव्य पार्षदों के यहाँ से जब मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, अब तो हो गए ना भगवती लक्ष्मी के भाई हो गए राजा बलि। तो सब अपने अपने घर से, अब तो सब वैकुंठ के समस्त पार्षदों के यहाँ सब अपने अपने दिव्य दिव्य व्यंजन घर से बना के ले आए। तो 56 प्रकार, क्या 56 करोड़ से भी क्या अरबों अरब, 96 करोड़ से तो 9 6 15 5 1 6 षडैश्वर्य संपन्न ही 96 का मतलब है षडैश्वर्य संपन्न, तो वही मतलब है 96 का। खैर इसी प्रकार सत्यव्रत मनु के रूप में कथा है। भगवान वामन की कथा से सारी कथाएं जुड़ी हुई और इसका बड़ा सुंदर विवेचन है। और वामन पुराण में 10,000 श्लोकों में, उसमें एक में तो वामन भगवान के भाइयों ने इनको नदी में गिरा दिया, नदी में ढकेल दिया। बहते बहते जा रहे थे, डूबते डूबते मरने की नौबत थी, तब तक मध्याह्न संध्या करने के लिए ब्राह्मण लोग निकले थे और वही लोग पकड़ करके इनको यहाँ ले आए, पानी वानी निकाला
और उसके बाद राजा बलि को बड़ी दया आई, बालक है। और फिर उसके बाद कहे हम संध्या वंदन कर रहे थे और इस तरह से हमारे भाइयों ने कुब्ज बामन खंजानाम क्लीबानाम सूत्रणाम अपी उन्मत्तानाम तथान्धानाम धन भागो न विद्यते कहते हुए हमको नदी में ढकेल दिया। देविका नाम की नदी थी जिसमें ढकेला। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं बामन भगवान की, कहाँ तक आपको बतावें।